पता नहीं कौन थी तेरी माँ, किसका बेटा है तू। बेमतलब में एक लवारिस के चक्कर में हमारे घर की पार्टी खराब हो रही है। बाबूजी। क्या बाबूजी? हम कुछ गलत कह रहे हैं? ए कृष्णा, चल अंदर जा। सही तो कह रहे हैं बाबूजी। अरे यहाँ जितने भी मेहमान आए हैं, उनके माँ बाप, उनके बच्चों को हम सब जानते हैं। सिर्फ एक कृष्णा ही है, ना इसके माँ बाप को जानते हैं, ना इसके घर वालों को। किसको जानते हैं बताओ? तब जानते नहीं है तो इस पार्टी में कर क्या रहा है? पता नहीं इसकी माँ कौन है, इसका बाप कौन है। मेरी माँ की भी एक पहचान है और कुछ लोग उन्हें भी जानते हैं। इस घर के लोग। चुप, तुझे कहा ना अंदर जा। अंदर जा। सच है ये, बहुत बड़ा सच है ये कि आज के जमाने में अशोक, तुम्हारे जैसा बेटा पाना बहुत मुश्किल है। तुम रिश्तों की कदर करना जानते हो, घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते हो, उनकी इज्जत का ख्याल रखते हो। हम दोनों बहुत खुशनसीब हैं कि तुम हमारे बेटे हो। तुम्हारे बाप का समाज में छोटा सा नाम था, उस नाम में तुमने 4 चांद लगा दिए। हम जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो गर्व से हमारा सर ऊंचा हो जाता है कि हम अशोक गुप्ता के बाप हैं। वो अशोक गुप्ता जो निष्पाप है, निश्चल है, जिसकी हमेशा कोशिश रहती है कि अपने खानदान का नाम ऊंचा रहे, उस पे कभी बट्टा ना लगे। हाँ बेटा, हमें गर्व है तुम पर। लोग जब तुम्हारी तारीफ करते हैं ना तो हम फूले नहीं समाते। अम्मा, मार्केट में जो हमारा नाम है ना, वो भी हमारे भैया की वजह से ही तो है। जब हम रास्ते से निकलते हैं ना तो लोग हमको दूर से देख के कहते हैं, वो देखो शहर के सबसे ईमानदार वकील अशोक गुप्ता का भाई जा रहे हैं। सॉरी बाबूजी, हर उस गलती की सॉरी जो मैंने जाने अनजाने में आपसे कर दी। माफ कर दीजिएगा। सॉरी बाबूजी।
हमारी तुम्हारी सोच नहीं मिलती है, बस। और अगर हमारी सोच मिल गई तो सारी पीढ़ियां एक जैसी नहीं हो जाएंगी, और सारी पीढ़ियों की सोच एक जैसी हो गई तो संसार कैसे बढ़ेगा, है? बल्कि हम जो तुम्हें कभी भला बुरा कह देते हैं ना, उसके लिए हमें माफ कर देना। भाऊजी, मैंने मर्यादाएं लांघी है। आप तो पिता है, आप डांट सकते हैं, मार सकते हैं, हम नहीं। अरे हमें तुम्हारी बात का कभी बुरा नहीं लगा, और तुम वकील हो, तुम नहीं बहस करोगे तो कौन करेगा। चलो अब जाओ, तैयारी करो, जाओ। अरे हम भी हैं। पता है कृष्णा किसके बारे में बात कर रहा है? कॉलेज में हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी ना, अरे हमारी दोस्ती माला, कितनी बार तो घर आई है हमारे साथ, याद आया? पता है कृष्णा की माँ माला थी, पता? यही बात आज हम ना पार्टी में सबको बताने के लिए आए थे, पर मौका ही नहीं लगा। देखो, है ना? देखो कृष्णा बेटा, अब तो तुम्हारे सर जी को भी पता चल गया तुम्हारी माँ के बारे में, है ना? तो अब ये अपने हिसाब से सारे घर वालों को बता देंगे तुम्हारी माँ के बारे में, है ना? तो फिर सब लोग जान जाएंगे, और हो सकता है कि शायद तुम्हारे बाप के बारे में भी पता चल जाए। तू नहीं जानता तू मेरा आप है क्या। अम्मा बाबूजी को बड़ा नाच था ना अपने लड़के के ऊपर, कि उनका लड़का हीरा है, दूध का धुला हुआ है, किसी भी तरीके का उसके चरित्र पे कोई ऐब नहीं है। भाई अब उन्हें सारी सच्चाई पता चल गई है, अब सोचो उनके ऊपर क्या बीतेगी। कृष्णा को तो अब पता चल ही गया है कि तुम उसकी माँ को जानते हो। हमें लग रहा है कि यशोदा रानी को भी ना हो तुम्हारे ऊपर शक हो ही गया है। अब तो तुम प्लान बनाओ कि उनके प्रश्नों के उत्तर कैसे दोगे।
उस दिन तुम हमको बड़ा लेक्चर दे रहे थे ना, ये घर की इज्जत होती है, जिज्जी ऐसा नहीं वैसा। लेकिन भाई भगवान झूठ ना बुलाए, इस घर की नाक ना तुमने काटी है। और एक बात हम बताएं, किसी भी घर की सुख समृद्धि की डोर उस घर के सबसे बड़े बेटे के हाथ में होती है। लेकिन आप वकील साहब इतने बड़े अभागे हैं कि आपका इस घर में होना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। चलो भाई, हम तो चैन की नींद सोए। हिम्मत रखना। हमें लग रहा है कि यशोदा रानी को भी ना हो तुम्हारे ऊपर शक हो ही गया है। अब उन्हें सारी सच्चाई पता चल गई है। आपका इस घर में होना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कुछ पूछना है आपसे। जी डर लगता है, जो भरम इतने सालों के विश्वास से बना है, टूट न जाए। यशोदा, यशोदा, आरती तो ले ले। क्या बात है, परेशान सी लग रही है। सब ठीक तो है ना? नहीं, अशोक जी सुबह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए। बाइक भी यहाँ घर के बाहर खड़ी है, फोन स्विच ऑफ है। चैम्बर में फोन किया, वहां पे भी नहीं है पता। हो सकता है डॉक्टर के पास गया हो, आ जाएगा अभी। डॉक्टर के पास क्यों? वो कल देर रात हम वॉशरूम के लिए उठे थे तो हमने देखा कि यहाँ डाइनिंग टेबल पर अशोक बैठा हुआ था। तो हमने उससे पूछा कि इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहने लगा बाबूजी नींद नहीं आ रही है, कल शाम को पार्टी में ज्यादा खा लिया था, एसिडिटी हो गई। हो सकता है वही डॉक्टर को दिखाने गया। और ये भी तो हो सकता है कि शिमला जाने की तैयारियों में लग रहा हो। और हम सब जानते हैं कि अशोक अपना हर काम पूरी तैयारी से करता है। शिमला की तैयारी? कौन जा रहा है शिमला? अरे यशोदा भाभी और अशोक भैया। पता है अम्मा बाबूजी ने ना उनको एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया है, शिमला की 2 टिकटें।
शिमला? अशोक ने तुम्हें कुछ बताया नहीं इस बारे में? अरे हो सकता है सारी तैयारी करने के बाद वो यशोदा को सरप्राइज देना चाहता। जाओ बहू, तुम तैयारी करो, आज शाम की ट्रेन है तुम दोनों की। अभी भैया तो कहीं मिले नहीं, सब जगह देखा, कई लोगों से पूछा, किसी ने भी नहीं देखा। कहाँ गए फिर? जॉगिंग करने गए होंगे। सर्दियों में कहाँ जाता है तुम्हारे भैया जॉगिंग करने? और जाते भी है तो मनोज भैया के साथ। मनोज भैया खुद घर पे है। यशोदा, रात को कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ तुम दोनों के बीच? पता चले सुबह सुबह बिना बताए अपना गुस्सा दिखाने के लिए चला गया हूँ अपने बाबूजी की तरह। भाभी, रात को कृष्णा की वजह से इतना बड़ा बवाल भी तो हुआ था। मतलब क्या पता उस वजह से आपकी उनके साथ बहस हुई हो, फिर वो उस वजह से चले गए हो। नहीं मतलब आपको याद दिला रही थी मैं। कोई जरूरत नहीं याद दिलाने की, सब याद है। कुछ नहीं हुआ था, एक शब्द भी नहीं कहा था मैंने, कुछ झगड़ा नहीं हुआ। महुआ, हाँ, हमको जिस दिन से पता चला ना, हम उस दिन से कह रहे थे भाई से कि अम्मा बाबूजी को बता दो, ये बेचारी यशोदा रानी को सारा सच बता दो, लेकिन नहीं। अरे पता है, दबाव डालने के लिए ना हमने उसको ब्लैकमेल तक किया। अम्मा बहन होकर के ऐसा काम करते हमें कतई नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या करते बताओ। बार बार कहा कि जाओ जाके बता दो, जाओ जाके बता दो, लेकिन उसने हमारी एक भी नहीं सुनी। अब सच है किसी ना किसी दिन तो सामने आएगा ही। आ गया। कल यशोदा के सामने भाई के प्यार का काला चिट्ठा खुल गया। अब उसे लगा कि बेचारी का सामना कैसे करे। तो देखो डरपोक को, मुंह छुपाकर भाग गया। नहीं, हम नहीं मानते ये सब। और जीजी, हमें भी भरोसा नहीं आपकी बातों पर। भैया कभी घर छोड़कर नहीं भागेंगे। और कामिनी, इस तस्वीर में जो औरत है वो माला है, इसकी माँ। और अशोक माला को जानता था, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि कृष्णा अशोक की नाजायज औलाद है। अशोक की जिंदगी से माला को गए हुए 10-12 साल हो गए। क्या पता कृष्णा किसकी औलाद है। मम्मी, पापा कहाँ चले गए हैं? मम्मी आप कुछ बोलो ना कि हमारे पापा ही कृष्णा के पापा हैं। मैडम जी, चलिए सर जी को ढूंढते हैं, वही सच बताएंगे। चलिए। नहीं, तो भाग नहीं सकते, छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। गए होंगे यही कहीं, आ जाएंगे वापस। कि भाग नहीं सकते। झूठा दिलासा, ये झूठा दिलासा ना सब बर्बाद कर देता है। यही झूठा दिलासा भाई ने अपने आप को दिया था कि जब सही समय आएगा तो हम सबको सच बता देंगे। और अपनी नाजायज औलाद कृष्णा को इसी घर में छोड़ गया। उन्हें देने के लिए आपके पास कोई जवाब ना हो। अब चलो कामिनी, चलिए। अम्मा, अम्मा, जीजा जी ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये सारी बातें पड़ोसियों तक चली गई ना
तो तमाशा बन जाएगा। अम्मा, दरवाजा बंद कर ही लो आप। नहीं, दरवाजा बंद नहीं होगा। पड़ोसी क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ज्यादा जरूरी है हम पता करें कि अशोक जी कहाँ है इस वक्त। भाभी सही कह रही हैं। चलिए भाभी। तुम दोनों को पता है ना, पापा प्रैंक करते रहते हैं हमेशा। अब कल ही एनिवर्सरी के दिन गिफ्ट बेड पे छोड़ के सुबह सुबह चले गए थे, है ना? एक बार याद है, ऐसे ही सुबह सुबह चले गए थे, दोपहर को वापस आए, और वापस आए तो हाथ में फिल्म की टिकटें थी। ऐसा कोई करता है क्या? मुझे लगता है इस बार भी पापा प्रैंक ही कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन इस बार ना हम छोड़ेंगे नहीं पापा को। प्रैंक करने से पहले ही उन्हें ढूंढ लेंगे हम। और अमिनी जिज्जी का तो जानती हो ना, तुम गुस्सा हो जाती है तो कुछ भी बोल देती है, तो उनकी तरफ ध्यान मत देना। हाँ, तुम दोनों घर पे ही रहो, इंतजार करो। मैं अभी जाती हूँ पापा को ढूंढने। हाँ, अभी लेके आती हूँ पापा को। मम्मी, पापा हमें छोड़कर नहीं भागे? नहीं, पापा ऐसे भाग नहीं सकते। इस बार आएंगे ना पापा तो सब मिलके डांटेंगे उन्हें बहुत कि ऐसे प्रैंक हमारे साथ दोबारा मत करना। कृष्णा, आप सब लोग जिस माला को पहचानते हैं, कृष्णा उसे अपनी माँ बताता है। कृष्णा अशोक की नाजायज औलाद है। कृष्णा का बाप और कोई नहीं, हमारा प्यारा भाई अशोक है। नहीं, सच में मेरे पिता नहीं हो सकते। मेरा बाप तो बहुत घटिया इंसान था। सच्ची तो अच्छे, वो मेरे पिता नहीं हो सकते। बस वो एक बार मिल जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इस घर के लोग नॉर्मल हो जाएंगे, मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। मेरी नफरत तो अपने बाप से, वो हमेशा रहेगी। लेकिन मैं अपनी और मेरे बाप की नफरत के बीच किसी और को दुखी नहीं कर सकता हूँ। मैं चला जाऊंगा यहाँ से। एक बार कृष्णा माला और अशोक का बेटा है। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? माला। मेरी नजरों में आप उसकी दूसरी माँ ही है। अगर जाने मैंने कभी आपका दिल दुखा दिया तो मुझे गैर जिम्मेदार मानकर भूल जाइए, लेकिन अपने चेहरे की मुस्कान को कभी जाने मत दीजिएगा। आपके आंसू और कीमती
अकेले क्यों आई है? और पापा कहाँ है? कुछ बोलिए ना। हाँ मम्मी बोलिए ना, पापा कहाँ है? यशोदा, मैडम जी, सर जी आपको मिले क्या? बोलिए ना मैडम जी, सर जी आपको मिले? बोलिए ना। हाँ मम्मी बोलिए ना। बोलिए ना मम्मी। बोलिए ना मैडम जी, सर जी कहाँ है? जाओ यहाँ से। न तुम मेरी जिंदगी में आते ना अशोक जी घर छोड़ के चले जाते। जाओ। जो हुआ है उसमें मेरी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन सजा हम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। तुम बहुत अच्छे हो कृष्ण, लेकिन तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना अच्छा साबित नहीं हुआ। सुनिए, जाओ यहाँ से। कोई नाराजगी, कोई शिकायत नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं तुम में जाओ यहाँ से। मैडम जी, क्या आपको भी लगता है कि सर जी मेरे पिता हैं? दादी, पापा कहाँ चले गए? पापा वापस आ जाएंगे ना? आ जाएंगे बेटा। दीदी, अपने पापा तो ऐसे नहीं है, तो पापा बिना बताए कहाँ चले गए? पापा कृष्णा के कारण ही घर छोड़कर गए। अभी कृष्णा भी इस घर में नहीं रहेगा। आस्था दीदी, बोलिए ना मैडम जी। ये सब जो हुआ है, अगर इसका जिम्मेदार अब मुझे मान रही है, अब ये भी मान नहीं होंगी ना कि सर जी मेरे पिता है? नहीं, वो बस मेरे और नूपुर के पापा है, किसी और के नहीं। तुम निकलो इस घर से। अरे आस्था! कृष्ण, अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें कि
चौबीस घंटे हो गए इन्हें गए हुए। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जा रही हूँ। बहू, कोई जरूरत नहीं है थाने जाने की। कल हमने अरविंद को थाने जाने से रोका था, तब तुमने नहीं सुना था? या हमारी बात तुम्हें एक बारी में समझ में नहीं आती? घर की इज्जत अगर एक बार थाने पहुंच जाए तो बिना दाग लगे नहीं लौटती। माफ कीजिए बाबूजी, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है इनका पता लगाना। ऐसे बैठे बैठे इंतजार नहीं कर सकते हम लोग। पुलिस का नेटवर्क होता है, मदद मिलेगी उनसे हमें। मैडम जी, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। करो मनमानी सब, जिसके जो जी में आ रहा है करो। कोई बिना बताए घर छोड़कर चला जाता है। किसी को रोकते रहो, वो रुकता नहीं है। सब अपने मन की कर रहे हैं, करो। हमारा बेटा क्या गया, हम बेसहारा हो गए।